हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि जी सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज सुबह सुबह की शुरुआत हुई है बारिश से हमारे यहाँ दिल्ली में। ये मानो कि रात से 3 बजे से 4 बजे से करीबन बारिश हो रही है बहुत तेज़। टाइम तो मैंने खैर देखा नहीं, बट बाहर आवाज़ आ रही थी तो मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि 3-4 बजे से बारिश हो रही है। और सुबह 6 बजे हैं और 6 बजे भी देखो कितनी तेज़ बारिश हो रखी है। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है आज, बहुत ज़्यादा बारिश। आज शुरुआत दिन की बारिश से ही हुई है और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है। जितने गर्मी में मारे थे ना भगवान जी ने, कितनी गर्मी अब की बार हुई है, तो वैसे ही अब की बार बारिश हो रही है। हमारे यहाँ तो 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। आपके यहाँ कहाँ कहाँ बारिश हुई है और कब हुई है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मन्नत का मैं कर रही हूँ तैयार। लंच मैंने मन्नत का बना दिया था, उसके बाद में मैंने मन्नत को उठाया है, उसके बाद मैं मन्नत को करने लगी हूँ तैयार। और क्योंकि अभी ये छोटी बच्ची है तो इसको नहलाते भी मैं खुद ही हूँ और कंघी भी मैं खुद ही करती हूँ। और अब इसको पहले तैयार करूँगी और जब तक इसका दूध वूध गर्म हो जाएगा और फिर चाय वाय पी के ये और फिर चली जाएगी स्कूल में। और देखो स्कूल जाने से पहले मन्नत करती है पूजा। और ये मन्नत का डेली का रूटीन है। जब ये छोटी थी ना तो मैंने 1-2 बार इसको समझाया, बोला, जैसे बच्चे को हम आदत डालते हैं ना, वैसे मैंने भी 1-2 बार इसको बोला कि बेटा पूजा करके जाओ। उसके बाद में ये अब सब याद रखती है। अब पूजा करके जाना है कि अपने पापा से बोलेगी, जैसे चाय वाय पीते ही, और अपने पापा को बोल देगी कि पापा मंदिर की लाइट जला दो, तो ये पूजा करके फिर जाती है। उसके बाद में मन्नत चली गई थी स्कूल और अब नंबर आया था मेरा। मैं नहा के आ गई थी, थोड़ा सा अपना टचअप कर लेती हूँ, क्योंकि टचअप करने के बाद में सुबह सुबह अगर टचअप हो जाता है ना तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव लगने लगता है अपने आप में, एक थोड़ा सा सुंदर लगने लगते हैं और थोड़ा सा हल्का हल्का शरीर लगने लग जाता है और काम करने में भी मन लगता है। देखो मेरा तो लगता है, जितना साफ सुंदर घर रहेगा और जितनी साफ सुंदर मैं रहूँगी ना, उतना ही मैं एक पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एनर्जी फील करूँगी। और जैसे कि थोड़ी सी लोअर टी शर्ट में थोड़ी सी गंदी रहूँगी या थोड़ा सा घर गंदा रहेगा ना, तो मुझे पता नहीं बीमार बीमार सा फील होगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सुबह जाते ही मैं मन्नत के नहा ली थी। और वैसे आजकल क्या है ना कि सावन चल रहा है अब, तो थोड़ी सी पूजा भी लंबी हो जाती है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वैसे तो देखो मन्नत जाते ही मैं बैठ के चाय वाय पी के फिर बाद में नहा लेती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सावन चल रहा है तो अब मैं बैठती नहीं हूँ, सीधी मन्नत के जाते ही मैं नहाने चली जाती हूँ। और सबसे पहले अपने जो मंदिर में पहले दिन के बर्तन होते हैं, प्लेट में 2 रखती हूँ। दिए तो खैर मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन प्लेट में पूजा की 2 रखती हूँ। तो जैसे उठा लिया वो मैंने रखा ही, और नई मैं प्लेट ले आके मंदिर में सुबह सुबह मैंने चेंज कर दी, उसमें मैं कर लूँगी पूजा। और जो एक प्लेट उठाती है उसको धुल दूँगी आज, तो वो कल सुबह काम आ जाएगी। तो ऐसे 2 प्लेट रखती हूँ। ये नहीं है कि उसको धुल के ही उसी को उसी टाइम धुल लूँ और उसी टाइम पूजा करूँ, इतना भी मेरे बस का नहीं है। बट ये है कि हाँ 2 रखती हूँ तो अदल बदल के मैं काम करती रहती हूँ। तो भगवान जी की माला भी आ गई थी आज, क्योंकि पता नहीं तो सावन है इसकी वजह से थोड़ी जल्दी आ गई थी क्या। नहीं तो हमारे आजकल क्या हो रखा है ना, थोड़ी सी लेट में माला आती है, क्योंकि कई कई बार तो वो ये मानो कि 12-1 बजे भी माला दे के जाता है, अब उसको क्या बोले। लेकिन अब जब से सावन शुरू हुआ है ना, तब से वो थोड़ा सा जल्दी देने लग गया है माला। बट कोई बात नहीं, जल्दी देने लग गई ये भी अच्छी बात है। तो अब मैं कर लेती हूँ मंदिर में पूजा, उसके बाद में फिर बाहर की भी पूजा हो जाती है।
और ये है बाहर की पूजा। अब अंदर की पूजा हो गई है मेरी ख़त्म मंदिर की। अब मैं करने आ गई हूँ बाहर की। और ये बेल पत्तर का पेड़ है यहाँ जहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। और यहाँ मैंने शिव परिवार को बिठा रखा है अपने, जैसे मैंने दिखाया था ना जब मैंने भगवान जी को सावन का फर्स्ट मंडे था उस दिन मैंने पंचामृत से स्नान करवाया था, तो वही मैंने बाहर बेल पत्तर के जो पेड़ है ना मेरा, और ये काफ़ी अच्छा पेड़ है, इसमें मैंने रख दिया है। उसके बाद में सूर्य भगवान को जल देती हूँ। पहले मंदिर में पूजा करके उसके बाद में शिव परिवार को पूरे को नहला के उसके बाद में सूर्य भगवान को जल दे के। और देखिए अभी बजे हैं 7:30 या 8:30 ऐसा टाइम हुआ है, क्योंकि मेरे पीछे घड़ी है उसमें ये मानो कि 7:30 हुए हैं। 8 तो नहीं बजे हैं, 7:30 हुए हैं। और 7:30 बजे मेरे पूजा भी हो गई, नहाना धोना भी हो गया, मेरा काफ़ी काम हो गया है। और अब जो मन्नत स्कूल गई थी ना उस टाइम उसका लंच बना था, थोड़ा सा किचन बिखर जाता है जब हम किचन में काम करते हैं तो मैं किचन को मैं साथ की साथ निपेट देती हूँ। उसके बाद में दोबारा लंच बनाऊंगी और खाना वाना हमारा ब्रेकफास्ट होगा, जो लंच होगा उसके बाद में बनेगा। तो सबसे पहले जो एक बार किचन है उसको मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि किचन में हमारा सबसे ज़्यादा टाइम हमारा किचन में ही बीतता है। और किचन जब साफ सुंदर हो ना तो काम करने का मन करता है। अगर जब किचन बिखरी बिखरी सी रहती है ना, साफ सुंदर नहीं रहती है, तो काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। मैं बता रही थी ना, अगर मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता जब कुछ कोई जगह गंदी होती है या मैं खुद गंदी रहती हूँ या मेरा घर गंदा होता है, तो मेरा और काम करने का मन नहीं करता। जो रात में मैंने बर्तन धुले थे, क्योंकि मेरे पास 2 सिंक हैं, तो एक में मैं बर्तन धुलती हूँ, दूसरे में मैं रख देती हूँ। और सुबह उठा के उनको मैं रख दूँगी ऊपर, बर्तनों को स्टैंड में लगा दूँगी। वैसे तो अगर मैं सीधे बर्तन धुल के ऊपर स्टैंड में लगाने के लिए भी जगह बनी हुई है और पानी उसमें नीचे जो ट्रे बनी हुई है ना उसमें इकट्ठा हो जाता है, बट मैं ऊपर नहीं रखती, क्योंकि फिर वो ऊपर नीचे मैं बर्तनों को रखूँगी ना तो एक दूसरे के जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना पानी के, वो वाले दाग धब्बे हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं है ना, इस वजह से मैं ऊपर नहीं रखती, तो मैं अपने सिंक पे ही रख देती हूँ और सुबह उठ के सारे बर्तनों को मैं लगा देती हूँ। और किचन की सफाई करने के बाद में और आटा भी मैंने लगा के छोड़ दिया है, सब्जी भी मेरी बन चुकी है। और अभी थोड़ा सा टाइम था पतिदेव का लंच बनने में, ऑफिस जाने में, क्योंकि वो जाते हैं 10 बजे। तो अभी थोड़ा टाइम था तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं साफ़ सफाई के लग जाती हूँ, अपने डस्टिंग करनी होती है ना, उस डस्टिंग के डेली वाली डस्टिंग के लग जाती हूँ। और अभी टाइम है, नहीं तो मैं खाना बना देती, रोटी रोटी सेकनी बची है। और सब्जी मेरी बन रही है, आटा गूँथ के हो गया है तैयार, जब तक आटे को रेस्ट भी मिल जाएगा और मैं अपनी डस्टिंग भी कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं आज डस्टिंग करने लगी हूँ अपने ड्राइंग रूम से। आप वहाँ से डस्टिंग करनी शुरू करिए जिस रूम में कम सामान हो और जल्दी डस्टिंग हो जाए। जब जल्दी जल्दी काम निपटता दिखेगा ना तो और ज़्यादा मन थोड़ा सा खुश होएगा कि हाँ जल्दी जल्दी काम निपट रहा है। तो सबसे पहले मेरे इसमें थोड़ा कम काम रहता है ड्राइंग रूम में, और ये सबसे पहले आता है मेरे घर में। जब एंट्री करते हैं ना तो सबसे पहले घुसते जब मेरा ड्राइंग रूम आता है। तो अंदर का तो ये है कि मैं बाद में भी कर लूँगी अगर मान लो, क्योंकि फिर बीच में खाने वाना बनाना पड़ेगा। तो बेडरूम तो अभी होगा नहीं, और जो मेरा बीच वाला रूम है वो भी नहीं होगा। कम से कम एक रूम की तो डस्ट कर लूँ, और क्या पता कोई बाहर से आ भी जाए तो सबसे पहले ड्राइंग रूम में ही घुसेगा तो गंदा नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैं सबसे पहले लगी हूँ अपने ड्राइंग रूम में सफाई करने। और ये मेरा शूज़ रैक है, इसमें जो जितने भी जूते वूते पड़े रहते हैं बाहर, जैसे निकालते हैं बाहर से आके, सबसे पहले उन जूतों को सेट किया। और जो टीवी पैनल है इसके ऊपर काफ़ी डस्ट जमी हुई थी, तो इसको भी हटा के मैं कर लेती हूँ साफ़।
डेली की डेली सफाई होती है, फिर भी पता नहीं इतनी डस्ट कहाँ से आती है। हल्की हल्की बारीक वाली जो डस्ट होती है ना, वो सोफ़े के ऊपर भी डस्ट आ जाती है, और जो जितने भी पॉट रखे होते हैं सब के ऊपर हल्की हल्की डस्ट की परत जमी रहती है। तो सबसे लास्ट में मैंने करी है टेबल साफ़। पूरे सोफ़े वोफ़े मेरे बिल्कुल साफ़ हो गए थे। उसके बाद में खाना वाना बनाया और पति देव चले गए थे अब ऑफिस, क्योंकि बीच में फिर खाना बनाने लग गई ना, तो मेरा काम छूट गया था बीच में डस्टिंग वाला, क्योंकि एक ही रूम की कर पाई थी मैं डस्टिंग। उसके बाद में मैंने फिर अपने डस्टिंग शुरू करी है, और अपने व्लॉग की भी शुरुआत मैंने बाद में करी है। और जो ये बेड है ना, इसके ऊपर देखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। इसके ऊपर तो ये तो कभी गंदा ही नहीं होता होगा ऐसा लगता है, बट ये इतना गंदा होता है ना ये बेड। इसके ऊपर जो कपड़ा है ना, इसमें भी हल्की हल्की डस्ट छिपी होती है। अगर ये तो मौसम बारिश का है, जब गर्मी का मौसम होता है ना, तो मैंने कई बार आप लोगों को साफ करके भी दिखाया कितनी डस्ट निकलती है इसमें से। और कपड़ा गीला करके इसको मैं मारती हूँ ना, तो ये एकदम चमक जाता है। और अब नंबर आ रखा है मेरे बेडरूम की साफ सफाई करने का। एक साइड की साफ सफाई हो गई है, और जो ये आसपास में टेबल है ना, दोनों बगल में अगल बगल में दोनों साइड टेबल है, साइड टेबल है बेड की, इनके ऊपर भी काफ़ी सामान हो जाता है। जैसे चार्जर हुआ, सबकी चश्मा हुई, चश्मा देखो हम तीनों को लगी हुई है, गुड़िया के भी और मन्नत के पापा को भी और मेरे को भी। तो हमारी तीनों की चश्मा हो जाती है, कुछ दवाइयाँ भी हो जाती हैं। तो साइड टेबल के ऊपर भी बहुत सारा सामान हो जाता है। और दवाई तो कुछ तो अभी भी रहती हैं, बट कोई बात नहीं, जो साइड में ड्रॉर होते हैं ना, उनके अंदर मैं सामान रख देती हूँ, क्योंकि यही मिलता है। और आज करनी है बेडशीट चेंज, और मैं बेडशीट चेंज करके और इसके नीचे दबा देती हूँ ऐसे। तो दबने से क्या होता है ना कि मेरी बेड शीट हिलती नहीं है, और मन्नत खूब जंप कर दी है बेड शीट के ऊपर, खूब जंप करती है, फिर भी मेरी बेड शीट हिलती नहीं है। और अब नंबर आया है मेरा इस वाले बेड का। इसकी भी मैं फटाक से सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। अब बहुत टाइम हो गया है और मेरा चाय पीने का भी मन कर रहा है, तो सोच रही हूँ अब मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, जो काम बचेगा वो कल कर लूँगी, क्योंकि मेरा हमेशा यही रहता है। देखो डस्टिंग कर इतनी डस्टिंग तो मेरी डेली की होती है, जितनी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करा है ना, इतनी डस्टिंग मेरी डेली की होती है। और जो फालतू का जो मेरा काम होता है, जो एक एरिया होता है, कोई एक एरिया लेती हूँ जो जिसको मैं डीप क्लीन करती हूँ, वो वाला होता है मेरा एक अलग से। आज मैंने वो एरिया जो मैं डीप क्लीन करती हूँ, वो मैंने अभी कुछ नहीं लिया है, वो मैं करती हूँ दिन में, या मैं करती हूँ इवनिंग के टाइम में, क्योंकि चाय वाय पी के जब मन्नत का ट्यूशन का टाइम होता है, तो वो ट्यूशन पढ़ती रहती है, और मैं घूमती फिरती उसको भी देखती रहती हूँ, और मैं अपना काम भी करती रहती हूँ। और अब और ये वाला बेड हमारे इतना काम नहीं आता, लेकिन फिर भी जब कोई घर में मेहमान आता है ना, तब काम आता है। ये इसकी तो मैंने बिना बात की ही सफाई करनी पड़ती है डेली की। और जो थोड़ा बहुत सामान फ्रिज के ऊपर भी देखो डेली का डेली कुछ ना कुछ घर में हो ही जाता है, छोटी छोटी चीज़ें, इतनी चीज़ें निकालती रहती हूँ मैं घर में से, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतना मेरे घर में इतना सामान क्यों हो जाता है। हर जगह छोटा मोटा सामान कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जैसे फ्रिज है, तो फ्रिज के ऊपर भी छोटा मोटा सामान है, और साइड टेबल थी तो साइड टेबलों के ऊपर भी सामान था। और ये मेरे मेरे नहीं, लगभग सभी के घरों में रहता होगा छोटा छोटा सामान, जो बाहर निकलता है और हम बाहर ही टेक देते हैं उसको। जो सामान लेते हैं हम वहाँ नहीं टेकते हैं, हर किसी के घर में होगा। उसके बाद में लास्ट में नंबर आया मेरा सिंक साफ़ करने का। और जो सिंक साफ़ मैं करती हूँ, जो चिमनी साफ़ मैंने करी थी, या मैं गैस चूल्हा साफ़ करती हूँ, उसी क्रीम से मैं सिंक को साफ़ करती हूँ। और इस वाले से है ना, सिंक भी चमक जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है इसी क्रीम से। आप एक बार करके देखना, ये क्रीम मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मेरे को बहुत अच्छी लगी ये वाली क्रीम। और मैं सिंक को ये सिंक साफ़ करने की भी है। और थोड़ा सा कपड़ा इसके ऊपर जो मैंने लटका रखा है ना, इसके ऊपर भी मार देती हूँ। पहले तो मैंने यहाँ मनी प्लांट लगाया हुआ रखा था, बट अब मनी प्लांट को हटा दिया, बारिश का मौसम आ रखा है ना, तो मैंने उसको बारिश में रख दिया, थोड़ा ग्रो कर लेगा। और ये था मेरा आज का वीडियो फ्रेंड, कैसा लगा आप लोगों को। और फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।